हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जिस सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो यहाँ पर मैं आपको आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा रेफ्रिजरेशन का जो रेफ्रिजरेंट क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन भी कराने वाला हूँ। एंड आपका क्लासिफिकेशन में जो आपके टू टाइप्स के रेफ्रिजरेंट होते हैं, एक प्राइमरी रेफ्रिजरेंट होता है, एक सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है, उसका भी फुल एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं कि रेफ्रिजरेंट होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर मैंने डेफिनीशन लिख रखी है, तो इसको आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपका काम है सुनना, इसको एक या दो बार आप सुनेंगे तो आपको इसकी डेफिनीशन याद हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है फ्रेंड्स, वो एक प्रकार का मेटल होता है, यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है वो आपका एक प्रकार का पदार्थ होता है जो एक्सपेंशन और वेपोराइजेशन के दौरान हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। यानी कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है एक पदार्थ होता है जो प्रसारण यानी कि एक्सपेंशन एंड वेपोराइजेशन के दौरान हीट को क्या करता है, अवशोषित करता है यानी एब्जॉर्ब करता है, तथा संघनन के दौरान यानी कि कंडेंसेशन के दौरान अवशोषित की गई ऊष्मा को क्या करता है, बाहर निकालता है। वही हमारा रेफ्रिजरेंट कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन को एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दूं आपको कि रेफ्रिजरेंट जो होता है हमारा एक प्रकार का पदार्थ होता है जो एक्सपेंशन एंड वेपोराइजेशन के अनुसार के दौरान जो हमारी हीट होती है उसको अवशोषित करता है यानी एब्जॉर्ब करता है, तथा कंडेंसेशन के दौरान यानी संघनन के दौरान अवशोषित की गई ऊष्मा को बाहर निकालता है। वो आपका रेफ्रिजरेंट कहलाता है। तो यहाँ पर डेफिनीशन लिख रखी है मैंने, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ये थी आपकी डेफिनीशन कि रेफ्रिजरेंट होता क्या है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आपका नेक्स्ट वन लाइनर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि डिस्चार्ज लाइन क्या होती है और आपका जो सेक्शन लाइन क्या होती है उसके बारे में जान लीजिए। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है जब आपका प्रैक्टिकल होता है कि बताइए डिस्चार्ज लाइन यानी विसर्जन लाइन होती क्या है। तो इसकी डेफिनीशन आप लोग सुन लीजिएगा कि हमारी जो डिस्चार्ज लाइन है उसे हम किसे कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनीशन देख लेते हैं कि डिस्चार्ज लाइन होती क्या है। कंप्रेसर से निकलकर जो लाइन हमारी संघनित्र में जाती है यानी कि कंडेंसर में जाती है वो लाइन हमारी विसर्जन लाइन कहलाती है। एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए मैं एक बार हिंदी में बता दे रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, फिर इंग्लिश में देख लीजिए। तो जो हमारी कंप्रेसर से निकलने वाली लाइन होती है जो हमारी संघनित्र में जाती है यानी कि जो हमारी कंडेंसर में जाती है वो हमारी विसर्जन लाइन कहलाती है। कंप्रेसर से निकलकर जो लाइन कंडेंसर में जाती है वो लाइन हमारी डिस्चार्ज लाइन कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि डिस्चार्ज लाइन किसे कहते हैं। जो लाइन हमारी कंप्रेसर से निकलकर कंडेंसर को जाती है वो हमारी डिस्चार्ज लाइन कहलाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि सेक्शन लाइन किसे कहते हैं, यानी कि जो हमारी चूसड़ लाइन होती है, इसको हिंदी में हम चूसड़ बोलते हैं। तो चूसड़ लाइन क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर सेक्शन लाइन का कार्य होता है वो होता है निम्न दाब एवं निम्न ताप वाली प्रशीतक वाष्प को वाष्पित्र से संपीडक तक ले जाने का कार्य हमारा सेक्शन लाइन करती है। यानी कि सेक्शन लाइन का कार्य होता है लो प्रेशर एवं लो टेम्परेचर वाली जो हमारी प्रशीतक वाष्प होती है उससे उस वाष्प के वाष्पित्र से। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, एक बार फिर से देख लेते हैं सेक्शन लाइन की डेफिनीशन को। तो सेक्शन लाइन का जो हमारा कार्य होता है वो होता है लो
प्रेशर एंड लो टेम्परेचर वाली प्रशीतक वाष्प को वाष्पित्र से संपीडक तक ले जाने का जो कार्य करती है वो हमारी सक्शन लाइन यहाँ पर करती है। तो चलिए इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसका क्लासिफिकेशन। तो रेफ्रिजरेंट को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला आपका होता है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यानी कि प्राथमिक रेफ्रिजरेंट, आपका दूसरा होता है यहाँ पर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यानी कि द्वितीयक रेफ्रिजरेंट। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो प्राथमिक रेफ्रिजरेंट होता है उसे हम किसे कहते हैं। तो प्राथमिक रेफ्रिजरेंट आपके वह रेफ्रिजरेंट होते हैं जो रेफ्रिजरेशन निकाय में सीधे रूप से ही भाग लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सीधे रूप से मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमारे जो प्राथमिक रेफ्रिजरेंट होते हैं हम उन्हें प्राथमिक रेफ्रिजरेंट कहते हैं जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम में सीधे रूप से ही भाग लेते हैं, यानी कि डायरेक्टली रूप से ही आपके जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं उसमें भाग लेते हैं। उनमें किसी भी प्रकार की किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक रेफ्रिजरेंट वह रेफ्रिजरेंट होते हैं जो रेफ्रिजरेशन निकाय में सीधे रूप से यानी डायरेक्टली रूप से भाग लेते हैं, वो हमारे प्राथमिक रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इसके पार्ट्स भी होते हैं प्राथमिक रेफ्रिजरेंट के, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए मैंने डेफिनीशन लिख रखी है, यदि आपको नहीं समझ में आई तो आप इन लाइनों को पढ़ लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रेफ्रिजरेंट क्या होता है, डिस्चार्ज लाइन क्या होती है, सक्शन लाइन क्या होती है, प्राथमिक रेफ्रिजरेंट क्या होता है। अब देख लेते हैं कि प्राथमिक रेफ्रिजरेंट के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला आपका होता है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पर पहला आपका इसका प्रकार हुआ प्राथमिक रेफ्रिजरेंट का हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, दूसरा आपका हुआ एजोट्रोप रेफ्रिजरेंट, थर्ड आपका हुआ अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट, यहाँ पर चौथा आपका हुआ हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट और पांचवा हुआ आपका असंतृप्त कार्बनिक रेफ्रिजरेंट। पर आपको इसकी इंग्लिश में ना हिंदी में ना समझ में आया हो तो जो हमारा अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट होता है इसको हम इंग्लिश में इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, और जो हमारा असंतृप्त कार्बनिक रेफ्रिजरेंट होता है इसको हम अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 5 प्रकार के आपके प्राथमिक रेफ्रिजरेंट होते हैं। पहला आपका होता है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, दूसरा आपका होता है एजोट्रोप रेफ्रिजरेंट, तीसरा आपका होता है यहाँ पर इनऑर्गेनिक रेफ्रिजरेंट यानी अकार्बनिक रेफ्रिजरेंट, चौथा आपका होता है हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट और पांचवा आपका होता है अनसैचुरेटेड और ऑरिजिन रेफ्रिजरेंट यानी असंतृप्त कार्बनिक रेफ्रिजरेंट। तो इनकी वीडियोस जो है वो आपको लाइन बाय लाइन मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी आपको हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट, सभी को यहाँ पर सभी टाइप्स इंपॉर्टेंट है तो सभी टाइप्स के एक एक वीडियोस मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो इनकी अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये थे आपके प्राथमिक रेफ्रिजरेंट के पार्ट। अब देख लेते हैं द्वितीयक रेफ्रिजरेंट यानी कि जो हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हम उन रेफ्रिजरेंट को कहते हैं जिन्हें पहले प्राथमिक रेफ्रिजरेंट द्वारा ठंडा किया जाता है, फिर इसे शीतलन प्रक्रम में उपयोग में लाया जाता है, तो ये हमारे द्वितीयक रेफ्रिजरेंट होते हैं। मतलब हमारा है यहाँ पर कि द्वितीयक रेफ्रिजरेंट हम किसे कहेंगे, हम उन रेफ्रिजरेंट को द्वितीयक रेफ्रिजरेंट कहेंगे जिन्हें प्राथमिक रेफ्रिजरेंट जिन्हें जो हमारे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट द्वारा उन्हें पहले ठंडा किया जाए फिर उसे कूलिंग प्रोसेस में उपयोग में लाया जाए तो उसे ही हम द्वितीयक रेफ्रिजरेंट कहते हैं। तो प्राथमिक रेफ्रिजरेंट हम किसे कहते थे कि वह रेफ्रिजरेंट जो
हमारे रेफ्रिजरेंट सिस्टम में डायरेक्टली रूप से पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, हमारे प्राथमिक रेफ्रिजरेंट कहलाते हैं। और द्वितीयक रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं कि यह वह रेफ्रिजरेंट होते हैं जिन्हें प्राइमरी रेफ्रिजरेंट द्वारा पहले ठंडा किया जाता है और फिर इसे कूलिंग प्रोसेस के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो वो हमारा द्वितीयक रेफ्रिजरेंट होता है, यानी कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है। तो ये था फ्रेंड्स आपका पूरा रेफ्रिजरेंट का इंट्रोडक्शन की रेफ्रिजरेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं, डिस्चार्ज लाइन क्या होती है, सक्शन लाइन क्या होती है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट मैंने आपको समझाया, उसके टाइप्स बताया, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट समझाया। नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी आपको यहीं पर प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के जितने भी पार्ट्स हैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। थैंक यू।